हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलेवेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 52 से लेके 55 के बीच में। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और इसके आगे आने वाले वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैरेक्टर आखिर क्या होता है। तो कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है अंडर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 55। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो कैरेक्टर है वो इंक्लूड करता है रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन, लेकिन कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए जो हम एविडेंस देंगे वो कोई जनरल रेप्यूटेशन या जनरल डिस्पोजिशन होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर एक्ट को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो ये पूरा सेक्शन है दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ कैरेक्टर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ एक सिविल केस के लिए और एक क्रिमिनल केसेस के लिए। तो सिविल केसेस में सेक्शंस 52 और 55 हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए सेक्शन 53, 53A और 54 हैं। तो पहले हम सिविल केसेस की बात करते हैं। सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सिविल केसेस में किसी पर्सन का कैरेक्टर जनरली इररेलेवेंट होता है। कैरेक्टर यानी यहाँ पे हम वो चीज़ें कंसिडर करेंगे जिससे कि हम उस पर्सन के कंडक्ट के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, कोई उससे इन्फरेंस निकाल सकें। यहाँ पे इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। अगर कैरेक्टर किसी फैक्ट इन इशू से अपीयर हो रहा है तो फिर उस केस में वो रेलेवेंट होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लाइबल के लिए दैट इज़ डिफेमेशन के लिए एक सूट फाइल किया गया। उसमें ए ने कहा कि बी ने उसके बारे में कुछ बैड क्वालिटीज़ को लेके स्टेटमेंट्स करे हैं, और बी ने ऐसा क्लेम किया है कि उसने जो भी क्वालिटीज़ बताई है वो सारी सच हैं। उनको वो जस्टिफाई करता है और कहता है कि मैंने सच कहा है। तो ऐसे केस में जो ए का सूट है वो कंटेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फैक्ट इन इशू है वही है कि ए में पर्टिकुलर क्वालिटीज़ है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे जो ए का कैरेक्टर है वही क्वेश्चन में है। तो इस केस में ए के कैरेक्टर को लेकर जो भी एविडेंस दिए जाएंगे वो रेलेवेंट होंगे। ये क्लियर हुआ आपको? अब अगर हम बात करें सेक्शन 55 की, जो कि सिविल केसेस में नेक्स्ट सेक्शन है, तो किसी भी पर्सन का कैरेक्टर रेलेवेंट होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो तब जब वो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को अफेक्ट करता है। यानी अगर हम बात करें ए के कैरेक्टर के बारे में, तो अगर ए को कहीं से डैमेजेस मिलने चाहिए तो उस केस में ए का कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। तो ये दो सेक्शन थे जो कि रिलेट करते हैं विद सिविल केसेस। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि स्टार्ट होती है सेक्शन 53 में जाके। तो सेक्शन 53 कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अक्यूज्ड पर्सन का प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। और आगे जाके सेक्शन 54 ये बात करता है कि किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अक्यूज्ड पर्सन का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा। यानी कि अक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 53, लेकिन उसका प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। अगर अक्यूज्ड ने अपने डिफेंस में अपने गुड कैरेक्टर को कोई एविडेंस दिया है, तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो इस एविडेंस को इररेलेवेंट प्रूफ कर सकता है और इसके अगेंस्ट में जाके लीड ले सकता है। इस सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो कि ये कहते हैं कि बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा अगर वो अपने आप में फैक्ट इन इशू है। अगर आप देखेंगे तो ये सेम है एज इन सिविल केसेस जो कि हमने सेक्शन 52 में देखा था। अगर बैड कैरेक्टर अपने आप ही क्वेश्चन में है तो वो रेलेवेंट होगा इन बोथ सिविल केसेस एंड ऑल्सो इन क्रिमिनल केसेस। एक्सप्लेनेशन 2 ये बात करता है कि अक्यूज्ड का प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगा, लेकिन रेलेवेंट होगा ओनली एज एन एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। इसके बेसिस पे कन्विक्शन दोबारा से नहीं हो पाएगा, लेकिन इट वुड बी अ रेलेवेंट एविडेंस। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 53A की, तो ये बीच में इंसर्ट किया गया है। ये सेक्शन बात करता है कि आईपीसी में कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 354 टू 354D, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, और सेक्शन 376 से लेके 376E में दैट इज ऑफेंसेस रिलेटेड टू रेप। तो अगर ऐसे कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस का या तो अटेम्प्ट हुआ है या फिर ऐसे केसेस के ट्रायल में कंसेंट का इशू फैक्ट इन इशू है, तो उस केस में विक्टिम के कैरेक्टर का एविडेंस या फिर विक्टिम के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा। यानी कि आप विक्टिम की पास्ट हैबिट्स और उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस को कोर्ट में उसके कैरेक्टर के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसका एविडेंस एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस थे रिलेटिंग टू रेलेवेंस ऑफ कैरेक्टर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स।
और यहाँ जाके हमारा चैप्टर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म होता है, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 55। और इस पूरे चैप्टर में हमने बात की है रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग एडमिशन, कन्फेशन एंड लाइन डिक्लेरेशन, रेलेवेंस ऑफ जजमेंट्स, रेलेवेंस ऑफ ओपिनियंस, इसमें आता है एक्सपर्ट ओपिनियन और बाकी सारी चीज़ें, एंड रेलेवेंस ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे होता है सिविल केस और होता है क्रिमिनल केस। तो जनरली कैरेक्टर इररेलेवेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप कैरेक्टर के रेलेवेंस को प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।